मैं अपने पति को रोज जहरीली दवा खाने में दिया करती थी ताकि वो जल्दी बीमार होकर मर जाए और मैं अपने पसंद के लड़के से शादी कर लूं। एक दिन मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। मैं कुछ दिन तक झूठ मूठ का शौक मनाई और अपने आशिक के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर मुझे अंदर ले गए और मेरी माँ को बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम बबीता है। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत खुशनसीब लड़की थी। मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप मिले थे। मेरे जीने के लिए माँ बाप का ही प्यार काफ़ी था। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि मेरे माँ बाप इतना प्यार करने वाले हैं। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाली माही, जो मेरी दोस्त थी, उसने मुझे एहसास दिलाया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती। उसने मुझे अपनी महंगे महंगे कपड़े और मेकअप का सामान दिखाया और गिफ्ट्स दिखाए और उसने कहा कि ये सब मेरे आशिक ने दिया है। अब तो मुझे उसे देखकर जलन होने लगी थी कि एक मामूली शक्ल की लड़की के पास इतना महंगा सामान, और मैं तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। ये सब सोचकर मेरे मन में उसके प्रति बहुत जलन की भावना आ गई थी। एक दिन मैं अपने कॉलेज से घर की तरफ जा रही थी। दोपहर का समय था। एक लड़का मुझसे आ टकरा गया। मैं उससे गुस्से से घूर रही थी और घूरते हुए जाने लगी। तभी मुझे वो लड़का कहने लगा कि मैं आपको कॉलेज देते वक्त रोज छत से देखता रहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया और गुस्से में मैं बोली कि क्यों देखते हो मुझे। लड़का मुस्कुराता हुआ बोला कि मैं आपको मोहब्बत करता हूँ। मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता। बात सुनते ही मानो मेरे ऊपर गुस्सों का पहाड़ टूट पड़े थे। मैं बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच रास्ते पर रोक कर ये सब कहने की। मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं थी और मैं उसको पहली बार अपने मोहल्ले में देखा करती थी, तो वो कैसे मुझे अपनी मोहब्बत का परचम बता रहा था। मैं झिझक वहां पर खड़ी रही। तभी वो मेरा ध्यान भटका कर एक कागज का पर्ची मेरे बैग में डाल दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे भी अपने घर आ गई। घर आते ही मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे। मेरे दिमाग में माही की कही हुई बात और माही के हाथ में गिफ्ट के बॉक्स सब याद आने लगे थे। मैं बहुत उलझन में पड़ी थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं दिल को काबू में न रख सकी और मेरे दिल ने भी ढूंढना शुरू कर दिया था और अंदर ही अंदर गुदगुदी होने लगी थी। मैंने उस लड़के के साथ दिए हुए नंबर पर कॉल लगा दी। वो जैसे मेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। मेरे फोन करते ही उसने अटेंड कर लिया। हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। धीरे धीरे हम दोनों ने प्यार का इजहार किया। हम दोनों को प्यार इतनी गहरी होती चली गई, पता ही नहीं चला। उसका नाम राघव था। वो मुझे रोज गिफ्ट लेकर देता, मुझे हर रोज अपने प्यार का इजहार करता। मैंने भी उसे प्यार करने से रोक नहीं पाई थी। हम दोनों अब रोज रात भर बातें करते। कभी वो मुझे अपनी खिड़की से देखता तो कभी मैं उसे खिड़की से देखा करती थी। अपनी ही दुनिया में खोई खोई सी रहती थी। ये सब देखकर मेरी माँ को मुझ पर शक भरी निगाहें से देखने लगी थी। मैं अपनी माँ की नज़रों से बचती रही। राघव मुझे मिलने को कहता, मैं कभी उससे नहीं मिलती थी। एक दिन राघव बोला कि मेरी मम्मी पापा घर पर नहीं है, तुम घर पर आ जाओ। पहले तो मैंने मना कर दी, लेकिन उसके प्यार में मैं अंधी हो गई थी। फिर मान गई। मैं अपनी मम्मी को बोली कि मैं माही के घर जा रही हूँ और अब मैं राघव के घर पहुँच गई। वहाँ पर कोई नहीं था। मैं घर के अंदर गई। राघव का परिवार बहुत अमीर लोग हैं। घर की सजावट से पता चल रहा था कि ये लोग बहुत पैसे वाले थे। तब राघव मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। राघव मेरे करीब आने लगा। मैं बोली कि राघव, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है। राघव ने कहा, इसमें गलत क्या है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर बोली कि ये सब गलत है। राघव ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया।
मैंने भी सब कुछ भूलकर उसके बाहों में मदहोश होने लगी थी। तभी राघव की मम्मी पापा ने आवाज़ लगाई। राघव डर गया और मुझे पर्दे के पीछे छुपाकर दरवाज़ा खोलने चला गया। उसके मम्मी पापा राघव को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए। मैं भी मौका देखकर वहां से बाहर निकल गई और अपने घर पर कमरे में बंद हो गई और वहीं सब बातों को याद करने लगी जो मेरे साथ पहली बार हुआ था। ये सब सोचकर गुदगुदी हो रही थी। कुछ दिनों बाद मेरे माँ पापा ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा रिश्ता तय कर दिया। लड़का एक अच्छी कंपनी में बड़े पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था। लेकिन मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी। जब मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता तय हो गया है, मैं घर में बहुत तमाशा की ताकि मेरा रिश्ता टूट जाए, लेकिन मेरी एक न चली। मेरी माँ ने कहा कि मेरी शादी वहीं होगी जहाँ मेरे माँ पापा चाहते हैं, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। माँ के कसम के आगे मैं मजबूर हो गई थी। मैं राघव से सारे रिश्ते तोड़ दिए और कुछ दिनों बाद शादी करके ससुराल चली गई। मेरे ससुराल वाले भी बहुत पैसे वाले थे। बहुत बड़ा घर था। मेरे सास ससुर मुझ पर जान लुटाते थे। मेरे पति भी बहुत खुश रहते थे क्योंकि उसे कमसीन उम्र की पत्नी मिली थी। मेरे पति भी मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं खुश नहीं थी क्योंकि मैं अभी भी अपने पुरानी आशिक को भूल नहीं पाई थी। मेरे पति मुझे खुश रखने की हर कोशिश आजमाते, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलती थी। मेरा दिल हमेशा राघव को ढूंढता रहता था। मेरा पति बहुत गुस्से वाला था। वो कब गुस्सा करता और कब ठीक होता, ये सब मेरे समझ से बाहर था। एक दिन छोटी सी बात पर मेरे पति बहुत गुस्सा हो गए थे और मुझे बहुत सताने लगे। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मैं अपनी सास के प्यार को देखकर अपने पति के सभी गुस्से को भूल जाया करती थी और ऐसे सेवा में लग जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन मेरी सास ससुर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। शाम का वक्त था। मेरे पति बहुत गुस्से में घर आए थे। मैं अपने पति का गुस्सा देखकर मैं रसोई में झूठ मूठ का काम करने लगी। मेरे पति मुझे गुस्से से घूर रहे थे और घूरते हुए किचन में आए। कहने लगे कि झूठ मूठ का काम जो कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं आया हुआ हूँ? चाय पानी नहीं दे सकती क्या? मैं डरते हुए जल्दी से चाय बनाकर उनको अपने पति को दे आई। मेरे पति कहने लगे कि ये कैसी चाय बनाई हो। एक घूंट पीकर मेरे हाथ पर कप को फेंक दिए, जिसके कारण मेरा हाथ जल गया। मैं टूटा हुआ कप लेकर किचन में चली गई और अपनी जली हुई हाथ को अंदर ही उतार रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी मेरे पति किचन में आए और मेरा जला हुआ हाथ देखकर मुझे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे उसकी माफ़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर मैं अपने कामों में लग गई। 2 दिन बाद मेरे सास ससुर आ गए। ऐसी ही मेरी ज़िंदगी चल रही है। मेरी शादी के 5 महीने हो गए थे। एक दिन मेरे पति का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं अपनी सास से इजाज़त लेकर अपने माँ के पास जाना चाहती थी। सास ने इजाज़त दे दी। अपने मायके चली आई। मुझे बहुत कम समय मिलता था अपने मायके आने का। मेरे साथ हमेशा मेरे पति आया करते थे, लेकिन इस बार मैं अकेली अपनी माँ के पास आई थी। मैं कुछ दिन अपनी माँ के पास रहना चाहती थी। मेरी माँ मुझे देखते ही उनका आधा दुख दूर हो गया था और वो मुस्कुराने लग गई। मैं भी अपनी माँ को पापा को देखकर बहुत खुश हूँ। दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब रात हुई तो मैं अपनी छत पर गई, इधर उधर देखने लगी तो मुझे अपने पुराने आशिक की याद आने लगी। कैसे वो मोहब्बत भरी बातें किया करता था और अपनी किस्मत पर रोने लगी। बहुत रात हो गई थी, इसलिए सोने चली आई। दूसरे दिन जब छत गई और अपनी पुरानी आशिक की याद में खोई हुई थी, किसी ने मेरे ऊपर पत्थर से मारा। यहाँ वहाँ देखने लगी, तभी मेरी नज़र 2 से 3 मकान छोड़कर मेरे आशिक के मकान पर पड़ी। मेरे राघव वहीं पर खड़ा था। बहुत दिनों बाद अपने आशिक को देखकर मैं मुस्कुराई। अब हम दोनों ने फिर से संपर्क हो गया। हम लोग रोज रात को बातें किया करते और एक दूसरे को छत से देखा करते। मैं अब पहले की तरह खुश रहने लगी थी। मुझे खुश देखकर मेरी माँ भी खुश रहने लगी, लेकिन मेरी माँ को मुझ पर शक होने लगा था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे और राघव को इशारे करते देख लिया। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे पति का फ़ोन आया था, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं अपने ससुराल चली आई। अब तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे हमेशा कॉल किया करता,
जब तब कॉल करके मेरे पति भी मुझ पर शक करने लगे थे। एक दिन मेरे पति ऑफिस से जल्दी आ गए थे। मैं भी सोने के लिए बिस्तर लगा रही थी। तभी मेरे आशिक का कॉल आया। मेरे पति मुझे शक भरी निगाहों से देखने लगे और पूछने लगे कि किसका फ़ोन था। मैं झूठ बोल दी, मेरी माँ का फ़ोन था। दूसरे दिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और कहा कि आइंदा मुझे कॉल न किया करना। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल करने लगा था और कहने लगा कि कल तुम्हारे ससुराल आता हूँ, तुम बाहर मुझसे मिलने आ जाना। घर के अंदर चला आऊँगा। मैं हर वक्त टेंशन में रहती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरे दिन मेरा असली मेरे घर तक आ गया और मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया। सबसे छुपती छुपाती हुई घर के बाहर उसे मिलने गई तो वो मुझे एक दवा की बोतल दी और कहने लगा कि ये लो, तुम अपने पति को रोज रात में ये दवा दे दे ना, जिसे वो सो जाएगा और हम दोनों देर रात तक बातें किया करेंगे। इतना कहकर वो चला गया। मैं अब हर रोज पति के खाने में वो दवा मिला देती, जिसे खाने के बाद मेरे पति बहुत गहरी नींद में सो जाया करते थे और मैं अपने आशिक से बातें करती रहती। एक दिन अचानक मेरे पति की तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि मेरे ही कारण मेरे पति की जान गई है, लेकिन मैं खुश भी हो रही थी कि मेरा रास्ता साफ हो गया। मैं रोई, चीखी, चिल्लाई। मेरे पति के गुजरे 2 महीना हो गए थे। मेरे माँ पापा मुझे अपने घर ले आए थे और मेरी दूसरी शादी करने की तैयारी में लग गए। इस बार मेरी शादी मेरे पसंद के लड़के के साथ हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी मम्मी पापा मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मेरी सारी जांच की। डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई, जिसे सुनकर मेरा रूह कांप गया। मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जिस डॉक्टर ने मेरी इलाज की वो कोई और नहीं, मेरे पति के दोस्त थे। मैं उसको बहुत अच्छे से जानती थी। वो मेरे शादी में भी आया था और मेरे पति के साथ 2 बार घर भी आया था। उसने मुझसे कहा कि तुमने ही अपने पति को मारा है। मैं डर गई और बोली कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो। उसने कहा कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं पूरी यकीन के साथ कह रहा हूँ कि तुमने ही मेरे दोस्त को मारा है। एक दिन मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया था। उसके चेहरे को देखकर मैंने बोला कि तुम्हें क्या हो गया है। मैंने उसका सारा टेस्ट किया तो पता चला कि कोई उसे धीमा जहर दे रहा है। मैं बोला कि तुम्हें कोई जहर दे रहा है। तुम्हारे पति ने मुझे बताया कि ये जहर उसकी खुद की पत्नी दे रही है। वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी का किसी और से अफेयर है। ये सब जानने के बाद मुझे जीना नहीं है। इससे अच्छा मैं मारना चाहता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हें जेल भेज दूँ। मैं उस डॉक्टर के हाथ पांव पकड़ने लगी। मैं बोली कि अब तुम ही बताओ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरे पति का दोस्त बोला कि मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। मैं इस शर्त पर मान गई और शादी के लिए तैयार हो गई और अपने माँ पापा को भी राजी कर ली। शादी करके उसके घर चली गई। वो मुझसे अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, इसलिए मुझसे शादी की थी। वो दिन रात मुझे जानवरों की तरह काम करवाता और एक समय खाना सूखा रुखा देता। मैं अपनी किस्मत पर बस रोती रहती थी। एक दिन मैं सभी काम खत्म करके जब अस्पताल जा रही थी, मेरा पुराना आशिक मुझसे आ टकराया और बोलने लगा, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए मर जा रहा हूँ। मैं पहले भी तुमसे टाइम पास करता था और तुम्हारे शरीर के लिए तुमसे प्यार करता था। तुमसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अपनी आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं किस घटिया इंसान के चक्कर में अपने भगवान जैसे पति को मार दी। मुझे आज अपनी आप पर इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये सोचकर खुद को संभाल ली कि मैं पति के इस बच्चे के सहारे जी लूंगी। मेरे दूसरे पति ने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली और मुझे नौकरानी बनाकर दिन रात मुझसे काम करवाता रहता था। जब मेरे डिलीवरी का वक्त हुआ तो मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। भगवान को शायद मेरी किस्मत में सुख नहीं लिखी थी। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। मैं एक प्रेम में अंधा होकर अपने प्यारे पति को खुद से ही दूर कर दिया। इसलिए दोस्तों, आप भी किसी पर विश्वास न करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इमोशनल स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।